यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि तुम्हें पता है कि कल हमने एक्सरसाइज के रूप में नाउन की एरर फाइंडिंग किया था, वर्ब का एरर फाइंडिंग किया था, आपको दिया भी गया था, ठीक है, टेंस और वर्ब। और आज जो है उसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको चेक करना है कि कितने आपके आंसर सही हैं, ठीक है। और पीछे जो चल रहा था हमारा चल रहा था प्रोनाउन के यूजेज, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन किया था, यूज ऑफ इट किया था, ठीक है। और आज हम करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन के यूजेज और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूजेज, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से है, डेट रहेगी आज की 3, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। यूज ऑफ INDEFINITE इंडेफिनिट प्रोनाउन। यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर क्या क्या देखेंगे हम, देखिएगा, अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। सबसे पहले डिफाइन किया गया है, अ वर्ड यूज्ड, यस, यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन that shows the noun indefinite way, in indefinite way, is called indefinite pronoun। ठीक है भाई, ये जो है डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर आपको लिखवाया जा रहा है। ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होता है, एंड दैट शोज, जो शो करता है द नाउन इन इंडेफिनेट वे, यानी कि एक नाउन को इंडेफिनेट वे में शो करता है, इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन, वह हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। अब आपको बता रहा हूं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, देखिएगा। हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, मच, फ्यू, लिटल, etc। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, मच, फ्यू, लिटल, etc, ये सब के सब हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। और इनका यूजेस देखिए, आप समझ पाओगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहला है इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन, for countable noun gets a plural information and uses plural verb। देखिएगा, पहला क्या कहता है, इफ इट कम्स, अगर यह आता है फॉर काउंटेबल नाउन, किसी भी काउंटेबल नाउन के लिए, एंड गेट्स ए प्लूरल इंफॉर्मेशन, और हमें एक प्लूरल इंफॉर्मेशन देता है, एंड यूजेस प्लूरल वर्ब, तो तब हमें इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। देखिएगा ध्यान से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स is LABORIOUS laborious
इन माई क्लास। यहां पर ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है। किस प्रकार से, देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबेरियस, लेबर से लेबेरियस इन माई क्लास। तो यहां पर देखिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यहां पर जो है स्टूडेंट्स जो है, इफ इट कम्स द काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। अगर इट कम्स काउंटेबल नाउन एंड गेट्स ए प्लूरल इंफॉर्मेशन, और ये प्लूरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें यूज करनी है वर्ब, कौन सी वर्ब यूज करनी है, हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। लेकिन हमने यहाँ क्या यूज किया है, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर गलत है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा आर यूज होगा। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, इफ इट कम्स ए काउंटेबल नाउन, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा यहाँ मोस्ट से शुरू होता है और उसके बाद जो नाउन है वो हमारा प्लूरल यूज हो रहा है, काउंटेबल है और प्लूरल है, तो हमारी वर्ब जो है वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्लियर है बात? तो इसका सही यूज क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेवेरियस इन माई क्लास, ये राइट बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन, for an uncountable noun, it gets a singular information, and uses verb singular, बिल्कुल अपोजिट है ये पहले वाले रूल के। इसमें क्या था, इफ इट कम्स काउंटेबल नाउन, अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल इंफॉर्मेशन देता है तो वर्ब प्लूरल होगी। यहां देखिए, इफ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अगर हमारा कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है और इट गेट्स ए सिंगुलर इंफॉर्मेशन, और वो हमें सिंगुलर इंफॉर्मेशन देता है, देन यूज वर्ब सिंगुलर, तो हम उसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल के रूप में देखिए, मोस्ट ऑफ द राइस। अब राइस जो है वो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। शुगर है, राइस है, यानी कि मेटेरियल थिंग्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो हमारी अनकाउंटेबल होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द राइस क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल है। ठीक है, और ये जो है भाव भी जो है किसका दे रहा है, एक सिंगुलर का दे रहा है। देखिए जैसे मोस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन माई किचन। ठीक है, ये जो है ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द राइस, राइस जो है अनकाउंटेबल है और एक सिंगुलर चीज के बारे में बता रहा है यहां पर, तो इसीलिए हमारा यहां पर इज यूज होगा, बॉइल्ड इन माई किचन। मोस्ट ऑफ द राइस इज बॉइल्ड इन माई किचन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, कैन आई रीड इट? Those pronouns are end with, देखिए पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट, those pronouns end with, those pronouns are end with one body और थिंग, यानी कि जो प्रोनाउन वन बॉडी थिंग से फिनिश होते हैं, एंड विद वन बॉडी थिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस, आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। After them always used singular verb,
आफ्टर देम ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर देखिएगा क्या कहता है, दोज प्रोनाउन, जो प्रोनाउन हमारे फिनिश होते हैं किससे, समवन, ठीक है, वन से फिनिश होते हैं, बडी समबडी, ठीक है, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, इन शब्दों से फिनिश होते हैं। तीनों शब्द लिखे मैंने, वन, बडी और थिंक। जो वर्ड हमारे इन से फिनिश होते हैं वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है, और उनके साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा समवन, समवन, ठीक है, समवन आर कॉलिंग यू, someone are calling you outside the building, outside the building या क्लास, BUILDING। देखिएगा इस सेंटेंस को समझिएगा, यहां पर someone जो है वो क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो इन से फिनिश होते हैं, someone, anyone, ठीक है, somebody, anybody, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, यानी कि इन से फिनिश होते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहां समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस और देखिए, समवन इज कमिंग हेयर, कि यहां पर कोई आ रहा है, जैसे मैंने आवाज सुनाई दी और मैंने कहा समवन इज कमिंग हेयर, कोई यहां आ रहा है, तो यहां वर्ब क्या हुई, सिंगुलर, यहां वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो याद रखिएगा जो वर्ड हमारे फिनिश होते हैं वन, बडी, थिंग से, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और उनके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुका हूं, और आपको पता है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे ये वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ये हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर आवर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये हमारे चार हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। अब मैं इनके यूजेस के बारे में बताऊंगा कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कैसे यूज होता है, दीज कहाँ होता है और दोज कहाँ होता है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दिस कहाँ यूज होता है और दीज और सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बताया जा रहा है आपको, नजदीक के लिए और दूर के लिए कौन से जो है प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो भी देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला कहता है दिस कम्स टू डिमोन्स्ट्रेटिव ए सिंगुलर नाउन। सबसे पहला आता है दिस कम्स टू डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेत करना। डिमोन्स्ट्रेटिव ए सिंगुलर नाउन, ए सिंगुलर नाउन that is nearer to the speaker, that is nearer to the speaker, ठीक है भाई। दिस कहाँ यूज होता है देखिएगा, दिस कम्स टू डिमोन्स्ट्रेटिव ए सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन को डिमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करने के लिए, संकेत करने के लिए हम दिस यूज करते हैं। दैट इज नियरर टू द स्पीकर, जो कि होता है नियरर मतलब बिल्कुल नजदीक में होता है, टू द स्पीकर वक्ता के, है ना, वक्ता के बिल्कुल पास में होती है यह चीज, तब हम यानी कि नजदीक की चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, ठीक है। और सिंगुलर चीज होगी तो भी हम क्या करेंगे, दिस यूज करेंगे, यानी जो चीज हमारे पास नजदीक है और सिंगुलर है उसको हमने डिमोन्स्ट्रेट करना है, संकेत करना है उसकी तरफ,
तो हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास बिल्कुल नजदीक है, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, है ना, क्लियर है बात। दिस इज अ डोर, ठीक है, दिस इज अ नोटबुक। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे देखिए लुक हेयर, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे हम, लुक हेयर, यहां देखो, दिस इज माई न्यू कार, कोमा दिस इज माई न्यू कार। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या बताया गया है, लुक हेयर, यहां देखो, दिस इज माई न्यू कार, यह मेरी नई कार है। ठीक है, तो बिल्कुल नजदीक में है, वक्ता जहां बोल रहा है वो बिल्कुल उसके नजदीक में है वो चीज, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। डिमोन्स्ट्रेट, संकेत करने के लिए हम वहां पर वर्ड कौन सा यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद देखिए, दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस someone or something। यानी कि किसी को और किसी चीज को जो है, someone कोई और something किसी चीज को क्या कर सकते हैं हम, डिनोट करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मीट हिम, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड, कॉमा दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, मीट हिम, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, दिस कम्स टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, या समवन और समथिंग को, किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से मीट हिम, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड। क्लियर है। तो किसी व्यक्ति वस्तु को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम दिस यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम दैट का प्रयोग। दैट कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। फिर आता है दैट। तो दैट के लिए क्या कहते हैं, दैट कम्स टू इंट्रोड्यूस, दैट कम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट a singular noun, that is far from the speaker, ठीक है भाई। यहां क्या कहता है, दैट जो है वो दिस के बिल्कुल विपरीत है। दिस जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेट करता था सिंगुलर नाउन को, ये भी सिंगुलर को करता है, लेकिन ये जो है दैट जो है वो फार होता है, स्पीकर के बिल्कुल फार होता है, यानी कि वक्ता जो होता है वो उससे दूर की चीज को डिनोट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। लेकिन नजदीक की चीज को अगर वक्ता डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो हम दिस यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, लुक देयर इन द कॉर्नर, दैट इज माई ओल्ड कार। लुक देयर, वहां देखिए, इन द कॉर्नर, बिल्कुल कोने में, दैट इज माई ओल्ड कार। जो कॉर्नर में खड़ी है वो मेरी क्या है, पुरानी कार है। लुक देयर, वहां देखिए, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है दूसरी जगह की तरफ, और दूर है वो वक्ता से, वो चीज क्या है, स्पीकर से बहुत ज्यादा दूर है। तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे हम। दैट कम्स टू डिमोन्स्ट्रेट ए सिंगुलर नाउन दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर। अगर स्पीकर से वो दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। क्लियर है।
तो इस प्रकार से हमारा यहां हो जाएगा लुक देयर, वहां देखिए, इन द कॉर्नर दैट इज माई ओल्ड कार, वह मेरी पुरानी कार है। क्लियर है बात? अब देखिए दैट का एक और यूज है, दैट कम्स टू इंट्रोड्यूस comes to make one's recognition that comes to make one's रिकॉग्निशन, यानी कि खुद की पहचान बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे देखिए लुक देयर ऑन द स्टेज दैट इज राहुल इन रेड टी शर्ट, एग्जाम्पल के रूप में है लुक देयर, वहां देखिए ऑन द स्टेज पे दैट इज राहुल, that is Rahul in red t-shirt, in red t-shirt। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से किसी की पहचान के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, that यूज करते हैं। to comes to make one's recognition, पहचान होता है ये, ठीक है, तो किसी की पहचान के लिए भी हम क्या करते हैं, that यूज। look there on the stage that is Rahul in red t-shirt। फिर आता है these और those, दीज देखिए, दीज कहां यूज होता है, दीज, इट कम्स टू डिमोन्स्ट्रेट प्लूरल नाउन्स दैट आर नियरर टू द स्पीकर, दैट आर nearer to the speaker, अब जो दीज है वो नजदीक के लिए यूज होता है, लेकिन एक चीज होगी, वो क्या होगी, प्लूरल होगी। कोई चीज हमारे बिल्कुल नजदीक में है और वो प्लूरल है और उसकी तरफ हमने डिमोन्स्ट्रेट करना है, संकेत करना है, तो हम दीज से करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए लुक हेयर, यहां देखिए दीज आर माई न्यू कार्स, एग्जाम्पल के रूप में लुक हेयर, यहां देखिए दीज आर माई न्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कार भी कर सकते हैं। ठीक है, लुक हेयर, यहां देखिए दीज आर माई न्यू स्टूडेंट्स, यहां मेरे नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से दीज जो है वो प्लूरल नाउन्स को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोज, इट कम्स टू डिमोन्स्ट्रेट प्लूरल नाउन दैट आर फार फ्रॉम द स्पीकर, that are far from the speaker। ये बिल्कुल अपोजिट है इसके, ये भी प्लूरल के लिए ही यूज होता है दोज भी, लेकिन क्या होगा, जो चीज हमसे दूर है, फार फ्रॉम द स्पीकर, वक्ता से जो चीज दूर है और उसको हमने डिमोन्स्ट्रेट करना है, तो हम प्रोनाउन दोज को प्रेफरेंस देंगे, वहां पर हम दोज प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए लुक देयर, लुक देयर, वहां देखिए इन द कॉर्नर, कोने में, दोज आर माई ओल्ड कार्स, दोज आर माई ओल्ड कार्स। ठीक है भाई,
जो चीज दूर है उसके लिए दोज, जो नजदीक है उसके लिए दीज, और दिस और दैट का भी मैंने आपको इसी प्रकार से समझाया है। तो ये था हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट प्रोनाउंस और उनके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक जो है आपको करवाया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक देखोगे, सीखोगे, समझोगे, और जो आपको नाउन की प्रैक्टिस दी गई, सॉरी टेंस की प्रैक्टिस दी गई थी, वर्ब की प्रैक्टिस दी गई थी, उसी से रिलेटेड आपको आज प्रोनाउन का एक्सरसाइज दिया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन हम एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेफिनेशन और उसके जो काइंड होते हैं, टाइप होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनका यूजेस कर रहे हैं, और यूजेस में भी हमारे 4 से 5 जो है यूजेस हम कर भी चुके हैं। तो अब आपको आज एक्सरसाइज के रूप में प्रोनाउन दिया जाएगा, एरर फाइंडिंग, कि इस सेंटेंस में हमारा एरर ये है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा और जो काम करवाया गया है उसको समझिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।